Welcome back to my YouTube channel Lavesh Academy. In this lecture, we will learn Apollonius theorem. So first, let's understand the application of Pythagoras theorem. तो पहले हमें Apollonius theorem लर्न करने से पहले applications of Pythagoras theorem पढ़ना पड़ेगा. तो देखते हैं applications of Pythagoras theorem for acute angle triangle and obtuse angle triangle. तो पहले देखते हैं acute angle के लिए. तो यहाँ एक छोटा सा थ्योरम है आपके बुक में, वो देख लीजिएगा. तो क्या होता है, इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूं. तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सेक एडी इज परपेंडिकुलर टू सेक बीसी, एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, देन शो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD. तो ये हमें शो करना है. तो देखो पहले अपोलोनियस थ्योरम आपको लर्न करने के लिए एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लर्न करना पड़ेगा, वो भी एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए. तो वो दो पॉइंट्स देखेंगे, देन अपोलोनियस थ्योरम पढ़ेंगे. तो देखो यहां ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ एंगल ADB 90 डिग्री हो जाएगा. तो ADB क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. देन उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो चलो, इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज 90 डिग्री, एंगल ADB इज 90 डिग्री. तो क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम यहां शॉर्ट में लिखता हूं थ्योरम. तो ADB में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन 1. देन देखते हैं सेकंड ट्रायंगल ADC विच इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज 90 डिग्री. देन बाय यूजिंग विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, जो कि देखा था हमने हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज दिस. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो यहां देखो DC को मैं कैसे लिख सकता हूं. तो पहले तो बात यह कि BDC एक ही लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज BDC. तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC, बचेगा क्या, BD. तो लिखेंगे BC माइनस DC. तो बचेगा नहीं सॉरी, हमें क्या चाहिए, पहले तो यहां सब्स्टिट्यूशन करना है DC के लिए. DC चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं DC के लिए BD माइनस BC माइनस BD इज इक्वल टू DC. तो देखो पूरे BC से अगर हम BD माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, DC. मतलब DC की जगह में BC माइनस BD को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. वही करूंगा आगे की स्टेप में. तो यहां करेंगे हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC की जगह क्या डालेंगे हम, ये टर्म, दैट इज BC माइनस BD. DC का स्क्वायर था इसलिए इसका ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा. नोट डाउन दिस. देन अब ये क्या हो जाएगा, A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर. वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD प्लस BD स्क्वायर. यहां तक नोट डाउन कर लो. देन इसमें अब क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, वो देख लीजिए. पहले एक तो यहां बना सकते हैं हम AD प्लस
बी डी, एक जगह लिख सकते हैं दैट इज ए डी प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, जो कि हमने इक्वेशन 1 से लिया था। तो पहले उन दो टर्म्स को एक साइड में ले लेते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बचा क्या, प्लस बी सी स्क्वायर एंड देन माइनस 2bc/bd। तो लिखते हैं प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो चलो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमने क्या प्रूव किया था, ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम उसको ही सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी, बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। नोट डाउन दिस। This is the application of Pythagoras theorem for acute angle triangle। तो देखो hence proof लिख सकते हैं हम इसको, AC square is equal to AB square plus BC square minus 2bc into BD। क्या किया हमने, सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किए, दोनों का बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर दी एंड देन उसमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये टर्म मिल गई, दैट इज AC square is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2bc/bd। एक चीज ध्यान में रखना कि फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहां साइन माइनस आएगा एंड पूरी टर्म इनटू उसकी आधी टर्म, ऐसा इक्वेशन याद रखना, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए माइनस आता है एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए प्लस आता है। तो इतनी बार ध्यान रखिएगा, वो हम रिवीजन में देख लेंगे। तो नोट डाउन दिस। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, देखो यहाँ एंगल ABC क्या है, ग्रेटर देन 90, दैट इज ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो वही आगे दिया है उन्होंने, सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसकी जो हम हाइट निकालेंगे वो ट्रायंगल से बाहर ही होगी। तो एंगल B इज ग्रेटर देन 90, हेंस दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो तो हमें ऑब्वियसली पता है। देन हमें शो क्या करना है हमें यहाँ, तो देखो देन शो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2bc/bd। एक चीज नोटिस कर लो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यहाँ माइनस था और ये टर्म सेम थी, पर ट्रायंगल डिफरेंट था, उसकी जो हाइट थी वो ट्रायंगल के विद इन, मतलब ट्रायंगल के अंदर थी, जो कि इसकी बाहर है। एक्यूट के लिए माइनस, ऑब्ट्यूज के लिए प्लस, इतना ध्यान दीजिएगा, बाद में हम ये देखते हैं। तो चलो यहां कौन से दो, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, मतलब एक्यूट एंगल के लिए हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए थे। यहां दो कौन से बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB, that is one right angle triangle and second right angle triangle is ADC। तो पहले तो कैलकुलेशन कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ADB। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, एंगल ADB इज 90 डिग्री। ये 90 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 90 राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज हाइपोटेनियस क्या है AB, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर एंड उनकी सम, दैट इज AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए, इक्वेशन 1 दे देंगे। देन अब कंसीडर क्या करना है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज बिग वन, ट्रायंगल ADC। लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस पूरी DC स्क्वायर। तो इसको दे देंगे इक्वेशन 2। तो देखो यहां तक हम पहुंच गए, तो अब हमें इक्वेशन 2 को ही जरा सा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन प्रूव करना है। तो देखो AC स्क्वायर यहां आ रहा है,
तो हम डीसी को देखो, डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीबी प्लस बीसी, वही यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या डीसी का क्या बना था, डीबी प्लस बीसी, मतलब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डीबी प्लस बीसी ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा, DB स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC प्लस BC स्क्वायर। तो यहां तक पहुंच गया। देन अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहां क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, एक साइड AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, देखो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर क्या दिया था हमें, AB स्क्वायर, वो द टर्म्स के लिए हम AB स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को यहां लिख देता हूं, BC स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारा 2DB इंटू BC, DB इंटू BC, हाँ वही तो हमें प्रूव करना था। तो बन गया इक्वेशन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। तो हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन दिस। सिंपल है एप्लीकेशन, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, उनका पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला निकालना, देन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके आपको ये टर्म मिल जाएगी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या था, -2BCBD, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए +2BCBD। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि स्ट्रक्चर बदल जाएगा ट्रायंगल का, उसकी पूरी साइड इंटू एक हाफ साइड आएगी एक्यूट के लिए, एंड ऑब्ट्यूज के लिए हाफ हाफ पार्ट आएगा। वो हम अपोलोनियस थ्योरम में देखते हैं। तो चलो देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम विच इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन दिस टॉपिक। तो पहला तो कौन सा बनता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन वाला थ्योरम, एंड देन दिस अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग BC, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेग BC, मतलब BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है अपोलोनियस थ्योरम में। तो गिवन क्या है, देखो भाई, इन ट्रायंगल ABC होल बिग ट्रायंगल में M इज मिड पॉइंट ऑफ सेग BC, वो हमने देख लिया था। देन प्रूव क्या करना है हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, ड्रॉ सेग AD परपेंडिकुलर टू BC, दैट BDC लाई ऑन अ वन लाइन। तो देखते हैं प्रूफ इसका। तो यहां कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे वो पहले देखो। M अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, दैट इज AMC, ट्रायंगल AMC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABM इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो लिखते हैं if M is midpoint of seg BC, then क्या था हमारा, AMC is triangle AMC is obtuse angle triangle and triangle ABM is क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल। तो हमने अभी दोनों एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखे थे। तो फॉर दिस ट्रायंगल तो कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ABM विच इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो भाई यहां क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, शॉर्ट में लिखता हूं बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बाय
एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वो बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर एंड एक्यूट है इसलिए माइनस बी एम इंटू डी एम। तो देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस एक पूरा एंड एक हाफ पार्ट लेना है 2 करके माइनस 2 बी एम इंटू डी एम। तो क्या हो जाएगा बी एम इंटू एक डी एम शॉर्ट वाला। तो इसके दे देंगे इक्वेशन 1। अब क्या कंसीडर करेंगे ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, दैट इज इन ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा बाय एप्लीकेशन, इसको ध्यान में रखें इक्वेशन 1 को, देन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बनेगा AMC के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू वहां बनेगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ऑब्टयूज है इसलिए प्लस आ जाएगा, देन प्लस 2 MC DM, MC इंटू DM। तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1। तो देखो एक तो पकड़ लिया हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देन पकड़ा ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 BM इंटू DM। देन ऑब्टयूज के लिए क्या होता है बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ऑब्टयूज है इसलिए प्लस 2 MC इंटू DM। नोट डाउन दिस 1 एंड 2 इक्वेशन। तो हमें मिल गए इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें गिवन क्या था M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेक BC, मतलब BM इज इक्वल टू MC आ जाएगा। तो लिखूंगा BM इज इक्वल टू MC, इसको दे देंगे इक्वेशन 3, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो क्या आ जाएगा BM इज इक्वल टू MC। अब इक्वेशन 3 को हमें 2 में सब्सटीट्यूट करना है। सिंपली क्या करेंगे MC जहां जहां दिख रहा है वहां BM डाल देंगे। तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM, वैसे का वैसा ही रहेगा AM स्क्वायर प्लस MC की जगह क्या डालना है BM, तो BM स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 2 MC की जगह क्या डालेंगे BM प्लस 2 BM इंटू DM। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर चाहिए, मतलब इक्वेशन 1 एंड 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑन LHS, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 BM इंटू DM एंड प्लस, अब क्या करेंगे AC स्क्वायर की टर्म्स जो कि थी AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस यहां क्या हो जाएगा 2 BM इंटू DM। तो इन दोनों की एडिशन करते वक्त एक ये देख लो माइनस 2 BM DM और प्लस 2 BM DM, ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या टर्म्स, तो वो भी लिखेंगे रिमेनिंग टर्म्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर 2 AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर 2 BM स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था अपोलोनियस थ्योरम में। तो नोट डाउन दिस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। क्या किया सिंपली हमने M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेक BC होगा तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा एंड एक ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इक्वेशन 1 लाया, देन इक्वेशन 2 किससे बनाएंगे हम ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल से, उससे हमने बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इक्वेशन 2 बना। देन हमें BM इज इक्वल टू MC दिखाया, क्यों, क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन
2 में सब्सटीट्यूट करके नया इक्वेशन बनाया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। एंड हमें क्या चाहिए था, ab² प्लस ac²। तो सिंपली हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 को हमने ऐड कर दिया, तो हमें ये टर्म मिल गई 2am² प्लस 2bm² इज इक्वल टू ab² प्लस ac², विच वी हैव टू प्रूव इन दिस अपोलोनियस थ्योरम। तो नोट डाउन दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।